ये जो विषय है भारत @2047, सरकार में इसके नाम विकसित भारत के नाम से चल रहा है। ऐसे सरकार के तौर पर ठीक है, किंतु जब विकसित कहते तो सामान्य आदमी में एक छाप आती है कि शायद अमेरिका, फ्रांस, कोई यूरोपियन कंट्री, इंग्लैंड या आजकल चीन। विकसित ये शब्द जो है सामान्य व्यक्ति में इतनी बार बोला गया है, विकसित देश, और हम अविकसित ऐसे हैं क्या? इसलिए ये शब्द जो है सामान्य व्यक्ति के, उसके अंदर हम 2047 में कैसा भारत चाहते हैं? क्या एक नया फ्रांस चाहते हैं? क्या एक नया यूरोप चाहते हैं? क्या नहीं। तो इस जन सामान्य के अंदर जो शब्द है उसकी कल्पना स्पष्ट होनी चाहिए। हम एक दूसरा यूरोप अमेरिका नहीं चाहते भाई। तो क्या चाहते हैं? तो उसके लिए ज्यादा उपयुक्त शब्द है समृद्ध और महान भारत। और यहां की हमारी टीम ने, स्वदेशी शोध संस्थान की टीम ने 2 वर्ष तक इसके ऊपर रिसर्च किया है और आज इसके बाद इस पुस्तक का विमोचन यहाँ होने वाला है। जाने से पूर्व शायद इसी सत्र में शायद पुस्तक का विमोचन है यहाँ पर। उसमें इन 8 वर्टिकल्स का विस्तार दिया है। भारत 2047 में कैसा चाहिए, इस समृद्धि और महान भारत का मार्ग क्या है, उसके 8 स्तंभ दिए हमने। कोई भी हाईवे बनता है या ऊपर पुल बनता है तो उसके जो पिलर होते हैं, तो हमने 8 मार्ग, 8 स्तंभ ऐसा दिया है। और पहला दिया है, ये तो ऐतिहासिक आर्थिक शक्ति तो एक भूमिका के नाते से है, मैं ज़्यादा विस्तार से इसलिए जाता हूँ कि श्रीमान भगवती जी ने इसके ऊपर बोला है। विकसित का होता है हम अविकसित हैं, हमारे पास शायद आर्थिक वो कम है। 0 से 1500 तक एंगस मैडिसन ने कहा कि हम 33% तक विश्व का उत्पादन करते हैं। एक बात है, उत्साह पटनायक वाशिंगटन में है, मूलतः उड़ीसा की हैं, बड़ी प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट हैं विश्व भर में। उनकी स्टडी कह रही है कि लगभग 250 वर्षों के कालखंड में केवल अंग्रेजों ने ही $45 ट्रिलियन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सी या लूट जो भी कहो वो यहां से ले गए। उससे पहले जो इस्लामिक दरिंदे, कोई पुर्तगीज, कोई फ्रेंच, ये ले गए, वो अलग। कितना समृद्ध भारत रहा है, ये उत्साह पटनायक की रिपोर्ट बता। और रहा है नहीं, आज भी है। अमृतसर के, मैं वहां प्रचारक रहा, अमृतसर के हमारे स्वर्ण मंदिर से लेकर केरल के तिरुवनंत मंदिर तक, जिसके तहखाने में ही 2.25 लाख करोड़ का, हमारे रेलवे बजट के बराबर का, और क्या नाम है, सोना चांदी जो है हमारे तिरुवनंतपुरम के मंदिर में आज भी है। अभी अभी स्टडी में बताया कि हमारी महिलाएं ये जो सोना अपने पास रखती हैं घर में, दुनिया के गोल्ड रिजर्व का 11% महिला जो सोना है वो हमारे घरों में आज भी है। तो समृद्ध हम पहले ही थे ऐसा नहीं, आज भी हैं। उसको जब ठीक से परिभाषित करने की आवश्यकता है। भारत अभी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम 2047 तक चौथी नहीं, तीसरी नहीं, दूसरी नहीं, पहली भी नहीं, सर्वोच्च अर्थव्यवस्था बनने वाले, ये हमारा संकल्प है। तो 8 बिंदुओं में से पहला बिंदु हमने कहा है, भारत 145 करोड़ का देश है। चीन की आबादी प्रति वर्ष 22 लाख कम हो रही है, आप लोगों को जानकारी हो। इस समय पर वो इस समय पर उतराव पर आ गया है और अभी वो दोबारा से इंसेंटिवाइज कर रहा है कैसे इसको बढ़ाया जाए। किंतु IMF की एक स्टडी बता रही है कि 1 से लेकर 1.5% तक अगर आबादी है और युवा है, उसका असर आपकी GDP पर पड़ता है। हमारे पास तो 37 करोड़ युवाओं का देश है भाई। भारत की 6.5% की भी अगर GDP इस समय निकल रही है तो ये मान के चलो कि 1.5% तो उसमें हमारी आबादी के कारण से है, और ये लगातार बने रहने वाली है। भारत की आबादी भारत पर बोझ नहीं है ना, ये भारत की शक्ति है। और इसलिए भारत को वाइब्रेंट डेमोग्राफी वाला देश बने रहना है।
कोई कहे कि क्या नाम है, अरे कहाँ से लाएंगे इनके लिए चीज़ें। इसके में 1900 जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तो हमारी 45 करोड़ थी। लोग कहते थे कहाँ से खिलाएंगे। आज 145 करोड़ हैं और दुनिया के 80 देशों को भोजन हम खिला रहे हैं। 5.25 लाख करोड़ का एग्रो एक्सपोर्ट है इस वर्ष का, पिछले वर्ष का हमारा, जरा ध्यान रखिए, एग्रो एक्सपोर्ट है हमारा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आबादी जो है ना, ये अन्न उपजाती है, ये अर्थ का सृजन करती है। जापान, चीन, कोरिया अपनी घटती आबादी से परेशान है। भारत में भी कुछ असर तो हुआ है। हमारा जो फर्टिलिटी रेट है, यानी एक महिला द्वारा उत्पन्न किए गए जीवन में बच्चे, ये 2.1 से कम नहीं होना चाहिए। थोड़ी चूक हुई है, 1.91 आ गया है। किंतु भारत की समृद्धि का रास्ता खोलने के लिए आवश्यक है भारत का TFR 2.1+ होना ही चाहिए। सरसंघ चालक जी ने कहा, परिवार में 3 बच्चे रहने से परिवार का, समाज का और देश का विकास ठीक से होता है। ये जो नैरेटिव उल्टा चलाया परिवार नियोजन का, ये हमारे देश की सोच नहीं थी। जिनकी थी उनको छोड़ो, लेकिन भारत को अगर 1947 में विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था बनना है तो भारत का TFR 2.1+ आना ही चाहिए, यानी घर में 3 बच्चे। वैसे आंध्र प्रदेश के और वहाँ के मुख्यमंत्री ने इसका समर्थन पहले से ही कर रखा है, कुछ नीतियाँ भी शुरू की हैं। दूसरी बात है पूर्ण रोजगार युक्त भारत। आबादी हुई, रोजगार युक्त नहीं हुई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भारत को पूर्ण रोजगार युक्त करना ही होगा, लेकिन उल्टा है। अभी बोलते हैं इंडस्ट्री लाओ तो उससे जॉब निकलेगी। नौकरी ही रोजगार होती है, ये कंसेप्ट ही भारत को बेरोजगार बनाने के लिए सबसे बड़ा कारण है। सारे युवाओं में एक ही दिमाग बैठा है, पढ़ाई करो, नौकरी ढूंढो। इसी ने भारत को बेरोजगार किया। क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट दैट कम्स ओनली एंड ओनली थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। भारत हमेशा से उद्यमियों का देश रहा है, नौकरों का देश कभी नहीं रहा। इसलिए भारत को 2047 से पहले इस विश्व का सबसे बड़ा उद्यमियों का देश बनाना है, उद्यमियों का देश। वैसे भी अभी भक्ति जी बोल रहे थे 9 करोड़ MSME के साथ हम विश्व का सबसे बड़ा MSME है। उद्यमिता है तभी तो। इसका जरा स्केल अप करना है, बस तो हो जाएगा। तीसरी बड़ी बात है विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था होना चाहिए। सर्वोच्च अर्थव्यवस्था होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सरकार की नीतियां, इंफ्रास्ट्रक्चर, FDI, बाकी सब जो होगा। सबसे बड़ी बात है, क्या 145 करोड़ लोगों ने ये सोच लिया है क्या कि हम विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था बनेंगे? इस देश का माइंड मेकअप करना होगा। अभी हमारी ऊंची उड़ान भरने की जरा सोच बड़ी छोटी रहती है। ऊंचा बनने की भी सोचते तो बहुत थोड़ा सा जाते हैं। नहीं, अपने यहां शब्द चलता है थिंक बिग, थिंक न्यू, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। समृद्धि जो हमारे यहाँ थी, हमारे तो कोई राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, माँ पार्वती, लक्ष्मी हो, दुर्गा हो, कोई भी ऐसा तो नहीं था कि गरीब गुरबे कोई हमारे देवी देवता रहे, नहीं। तो समृद्धि के साथ हमारे को एक बड़े नक्शे के साथ इस विश्व में भारत को अगर स्थान देना है तो समृद्ध देश के नाते से हो सकता है। इसलिए सर्वोच्च अर्थव्यवस्था बनाने का स्वप्न इस देश को जो है वो देखना होगा। योग्य उद्यमियों और नवाचारियों को अभी बड़ी चर्चा चलती है, अब मुझे बात नहीं, वो तो इकोनॉमिस्ट लोग चलाएंगे कि FDI से देश का विकास होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमारे उद्यमी अगर अमेरिका में जाकर अरबों डॉलर की कंपनियां खड़ी कर सकते हैं, चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वीज़ा कार्ड हो, चाहे इंदिरा नूई पेप्सी कोला को लीड कर रही थी या और किसी कंपनी में, वहाँ के केवल CEOs नहीं, वहाँ के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में और 25 से 28% तक भारतीय इंजीनियर और मैनेजमेंट के लोग काम कर रहे हैं। अगर अमेरिकन कंपनियों को वो अरबों डॉलर की कंपनी बना सकते हैं, हमारे लड़के, हमारा सुंदर पिचाई, हमारा सत्यम नंडेला, हमारा इंदिरा नूई, तो भारत को क्यों नहीं कर सकते भाई? इसलिए भारत को अगर समृद्ध करना है तो दुनिया भर से जो अब तक ब्रेन ड्रेन हुआ हमारा, उसको वापस लाने की तैयारी करनी चाहिए।
सरकार की एक बड़ी स्कीम चलती है जिसके कारण से हमारे मोबाइल का एक्सपोर्ट बढ़ गया है, PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। हमने कहा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लाते हो, अच्छी बात है, लाइए, हम उसके इनकार नहीं करते, लेकिन मैन पावर लिंक्ड इंसेंटिव दीजिए। उनको कहिए कि तुम हमारे लड़के हो, हमारे IIT से पढ़े हो, हमारे IIM के हो, भारत से प्यार करते हो, आ जाओ, हम तुम्हारे को इंफ्रा देते हैं, हम तुम्हारे को सैलरी देते हैं, हम तुम्हारे को सिस्टम देते हैं, भारत का विकास करो, भारत को उठाओ। तो विश्व भर से अपनी बौद्धिक प्रतिभाओं को वापस लाना, दूसरों को भी है तो अपने यहाँ लाना, उससे भारत की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था बनने में जो है और ज़्यादा हिसाब किताब होगा। और मेड बाय भारत चलता है, मेक इन इंडिया, वो भी ठीक है, सरकार की दृष्टि से मैं उसकी आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन असली भारत कब उठेगा? जब वो मेड बाय भारत होगा। मेक इन इंडिया या मेड बाय इंडिया नहीं, मेड बाय भारत होगा, तब भारत सर्वोच्च समृद्धि करेगा, ऐसा यहाँ का स्वदेशी शोध संस्थान का मत है। अभेद्य सुरक्षा तंत्र, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा भाई, समय हो गया और हम सब ने गुरुमूर्ति जी को सुनना है। तो अभेद्य सुरक्षा तंत्र, इसके बिना नहीं चलता कोई भी देश। अगर उसका सुरक्षा तंत्र मजबूत नहीं है तो वो अपने अर्थ की भी सुरक्षा नहीं कर सकता, अपने समाज की भी सुरक्षा नहीं कर सकता। इसलिए अभेद्य सुरक्षा तंत्र होना चाहिए। विज्ञान व तकनीकी में अग्रणी होना चाहिए। हम हमेशा से 15वीं शताब्दी तक भी हम विज्ञान में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में आगे रहे। हाँ, गत 300 और 350 वर्षों में जरूर यूरोप, अमेरिका आगे निकल गया। स्टीम इंजन आविष्कार उनका, रेडियो उनका, टेलीविज़न इनका, कंप्यूटर उनका, मेल इनका, इंटरनेट उनका, अभी AI आया वो उधर से। पिछले 300 350 वर्षों में हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी में पिछड़ गए। इसमें दोबारा से लीडर बनना होगा, तभी भारत अपनी स्थायी उभार ला सकता है। पर्यावरण हितैषी विकास, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, हम सब लोग तो इसके आदी ही हैं। पर्यावरण के बिना कैसा वो विकास होता है? वो कोई विकास नहीं होता, वो केवल विनाश होता है। जो लॉस एंजल्स में लगी हुई जो आग है वो सारी दुनिया को बता रही थी। अगर आप पर्यावरण का ध्यान नहीं रखोगे तो पर्यावरण तुम्हारे को कैसे जलाएगा, वो हमने अभी 4 महीने पहले देखा है, वहाँ पर हुआ है। चीन का कार्बन एमिशन 32% है, अमेरिका का 17% है, हमारा अभी भी 7% से कम है। लेकिन फिर भी भारतीय दृष्टि जो है ये पर्यावरण हितैषी विकास की है, इस पे हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। हमारा वैश्विक दृष्टिकोण है विश्व बंधुत्व का। यूक्रेन के युद्ध से लेकर गाजा में चल रहे युद्ध बता रहे हैं कि दृष्टिकोण कैसा चाहिए विश्व का। ठेंगड़ी जी कहा करते थे, पश्चिम कहता है विश्व एक बाजार है, भारत कहता है विश्व एक परिवार है जिसमें जीने का सबको अधिकार है। इसलिए हमने G20 यहां पर किया तो उसका प्रमुख स्लोगन लिखा, वसुधैव कुटुंबकम। ये भारतीय दर्शन है। इसके आधार पर हम दुनिया के अंदर जाएंगे तो हम ठीक ठाक लगे। हमने पहले भी यही किया है, महात्मा बुद्ध से लेकर अब तक योग, ये हमने दिया है दुनिया को। हमने दुनिया को त्रासदियां नहीं दी हैं, हमने दुनिया को लाशें नहीं दी हैं, हमने टैंक नहीं भेजे हैं, जहाज नहीं भेजे हैं, हमने महात्मा बुद्ध भेजे हैं या योग दिवस मनाने के लिए अपने योगाचार्य भेजे हैं। ध्यान रखिए। और अंतिम है उच्च जीवन मूल्यों का प्रणेता भारत। अगर समृद्धि हुई, बाकी सब कुछ हुआ, लेकिन उच्च जीवन मूल्य नहीं हुए तो भी वो देश, वो समाज ये उच्च नहीं हो सकता। भारत को अगर विश्व का नेतृत्व करना है तो उसको अपने अंदर झांकना होगा, अपने जीवन मूल्यों पर जो है आग्रह करना होगा। ऐसे अत्यंत उच्च जीवन मूल्यों से युक्त व्यक्ति वो एक श्रेष्ठ परिवार का निर्माण करते हैं। श्रेष्ठ परिवार से श्रेष्ठ समाज बनता है और श्रेष्ठ समाज ही ऐसे एक श्रेष्ठ देश का निर्माण करेगा जो संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणादायी होगा। इसलिए उस सारे की हम लोग तैयारी करें। अनेक विद्वज्जन यहाँ हैं, अनेक विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स यहाँ हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि इस पृष्ठभूमि में ये जो अष्टबिंदु है, इस तक जो है अगर करते हुए हम चलेंगे, अपने अपने विश्वविद्यालयों में इसके ऊपर लगातार शोध और सेमिनार करेंगे, इस देश का नैरेटिव कि 2047 तक विश्व का प्रेरणादायी भारत कैसे बनाना है, इन अष्टबिंदुओं के आसपास बनाने का हम अगर संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से इस देश को हम वैसा बना सकेंगे 2047 तक जैसा कि हम चाहते हैं।
हमारे डॉक्टर जी कहा करते थे, याची देही याची डोला। अपनी आंखों के सामने ऐसा दृश्य देखें, अपनी आंखों के सामने सामने संपूर्ण विश्व को प्रेरणादायी नेतृत्व करता हुआ भारत हम बनता हुआ देखें। इतना ही आज कहना पर्याप्त है। जय स्वदेशी, जय भारत।